अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और मैं अपने बारे में ये बताना बेहतर समझूँगा ताकि आपको लगे कि जो भी हम आपको बता रहे हैं, वो बहुत ही संजीदगी से और पूरी जाँच-पड़ताल के साथ आपको हम एक-एक बात बताते हैं और हज से जित मुताल्लिक़ जो भी हमारी बात होती है क्या तो वो हम खुद उसको एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं क्योंकि मैं 3 बार हज की ड्यूटी पर जा चुका हूँ सऊदी अरब, 2 बार असिस्टेंट हज ऑफ़िसर और 1 बार मैं खादिमुल हुज्जाज की हैसियत से। उसके अतिरिक्त यहाँ पर भी मेरी हर साल ट्रेनिंग चलती है और ताकि आप लोगों को हम अच्छी तरह से ये बता सकें। तो इन बातों का बताने का मकसद यही है कि आप भी उसी संजीदगी से, उसी बहुत ही अच्छी तरह से एक-एक बात को समझें। और क्योंकि आप एक बड़े और पाकीज़ा सफ़र के लिए जा रहे हैं और आप बैरून मुल्क जा से आप दूर जा रहे हैं, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आप दूसरी माहौल में जाएँगे, वहाँ की आबो-हवा, वहाँ का जोग्राफ़िया, वहाँ की ज़ुबान वहाँ का पूरा माहौल यहाँ से जुदा होगा। तो उसकी आपकी तैयारी भी कुछ जुदा होनी चाहिए। जुदा होने से मतलब ये है आपकी एक-एक बारीकी से आप एक-एक बात को समझना है। वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ के कमरे कैसे होंगे, वहाँ की सड़कें कैसी होंगी और वहाँ हमको किन-किन बातों का ख़्याल रखना है। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट्स के रूल्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उन कवानीन को आपको फ़ॉलो भी करना होगा। और घर से निकलते वक़्त जैसे आप ग्रुप की शक्ल में भी अगर जा रहे हैं, 2-3 लोग जा रहे हैं, कहीं-कहीं पर आपको बिल्कुल अकेले तन्हा अपनी बात को रखना होगा, डॉक्यूमेंटेशंस कराने होंगे। ख़ास करके मैं बात करूँगा इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन वो आपका प्रोसेस होता है, वो काम होता है जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए जाते हैं, तो बॉर्डर पर और बॉर्डर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट की। तो वहाँ पर आपको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले आपको पूरी तरह से अपने मुल्क की आइडेंटिटी अपने डॉक्यूमेंट से करानी होती है। तो उसमें 3 अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बहुत सही हालत में रखने हैं और आपके पास होने चाहिए, उस वक़्त एयरपोर्ट पर जब आप इस सफ़र के लिए जा रहे हैं और सबका अलग होना चाहिए। अगर आप 2 मियाँ-बीवी भी जा रहे हैं, तो आप दोनों के अलग-अलग आपके हाथ में होने चाहिए। नंबर 1 पासपोर्ट। पासपोर्ट ऐसे नहीं पासपोर्ट लिया आप, तो ये पासपोर्ट देख लीजिए अच्छी तरह से, आपके पास साफ-सुथरा है, गंदगी तो नहीं है, कटा-फटा तो नहीं है, अगर हो तो उसको सही कराना होता है पहले। नंबर 2 आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा। वैलिड पासपोर्ट से मतलब ये है कि जो उसमें आपका नाम, उसकी एक्सपायरी डेट कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और 6 महीने से अगर 1 दिन भी कम है एक्सपायरी डेट की, तो आपको वापस कर दिया जाएगा। इसलिए 1 साल का बताया जाता है कि 1 साल का आपके पासपोर्ट होना चाहिए, लेकिन 6 महीने भी चल जाता है। और कहीं से भी यहाँ तक कि कोई पिन भी नहीं लगनी चाहिए पासपोर्ट पे, इस बात का भी ध्यान लगी है उसको छुटा दीजिए। दूसरा आपका वीज़ा, वीज़े में जो आपकी जानकारी दी गई है, आपका फ़ोटो, आपका नाम, आपका वीज़ा कहाँ जा रहे हैं, वो वही मैच करना चाहिए जो आपके पासपोर्ट में है आपका नाम, उसी तरह होना चाहिए और पासपोर्ट नंबर भी वीज़े में होना चाहिए, वो भी आप खुद चेक कर लें पहले, क्योंकि आपको 1 दिन पहले मिल जाएगा। तीसरा होता है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास से मतलब है वो टिकट जिस पे आप यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। वो बोर्डिंग पास एक हार्ड पेपर का होता है, कलरफुल, वो जाने का अलग होता है, आने का अलग होता है। तो आपको दोनों एक साथ दे दिए जाते हैं, तो आप उसको अलग-अलग कर लीजिएगा। जाने वाला जो है आप रखिएगा उस पासपोर्ट के साथ, और उसमें भी देख लीजिए आपका नाम ठीक-ठाक है, नहीं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास इमिग्रेशन पॉइंट्स पर होने चाहिए, यानी कि एयरपोर्ट पर होने चाहिए और ये सबके पास अलग-अलग होना चाहिए। भले ही आप साथ 10 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, लेकिन आपके अलग-अलग आपके हाथ में होना चाहिए क्योंकि आप वही देंगे, उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन यानी कि आपका अंगूठा लिया जाएगा वहाँ पर, फ़ोटो खींचा जाएगा। कोई लेडीज़ है तो ये अगर बहुत पर्दानशी हैं, तो वो इस बात का ख़्याल रखें कि वो फ़ोटो आपका डॉक्यूमेंट की एक ज़रूरत है। या आपका कोई उनका फ़ोटो खींचना आपका कोई उनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ़ वो क्योंकि वो जिस तरह आप साइन किए करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, ऐसे फ़ोटो भी लिया जाता है, तो वो भी आपको चेहरा खोलकर फ़ोटो वहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर पर कराना है। इन बातों का आप ख़्याल रखेंगे, ये बहुत ही ख़ास और ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके बिना आप जो हैं हज पर नहीं जा सकते हैं, यानी कि आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह का आपको फिर सील लगाई जाती है, आपके पासपोर्ट पर मोहर लगाई जाती है, उसको भी देख लेना मोहर लगी है, जल्दबाज़ी में ऐसा नहीं मोहर लगाना भूल गए, नहीं तो फिर आपको वापस कर दिया जाएगा।
तो आप सील भी चेक कर लें, आपके पासपोर्ट पे मोहर लग गई है, इसका मतलब आपका इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक इसी तरह जब आप वहाँ उतरेंगे सऊदी अरब में, ऐसे ही वहाँ पर भी ये सब चीज़ें आपकी चेक की जाएँगी, तीनों चीज़ें, उसके बाद वो भी अपनी सील लगाएँगे और एक नंबर लिखते हैं वो, अरबी में लिखेंगे नंबर, उस नंबर को भी लिखा हुआ होना चाहिए। और एक बारकोड का देते हैं, बारकोड का जो होता है काले-काले सफ़ेद लंबे-लंबे निशानात होते हैं, उसे बारकोड कहते हैं, वो भी सबके पासपोर्ट के में लगा के देते हैं, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा, पासपोर्ट में लगाएँगे या उसकी चिट अलग से दे देंगे। तो इन सब चीज़ों का हर एक बंदे का ये होना ज़रूरी है। तो मैं आज सिर्फ़ आपको इमिग्रेशन के बारे में बताया है मैंने, अगली वीडियो में इसी तरह की टेक्निकल जानकारी फिर दूँगा, तो आप इन वीडियो को देखिए भी और अपने साथियों को दिखाइए भी, ताकि उनको इस तरह की कोई परेशानी ना हो और खुद एतमादी के साथ वो हर चीज़ को समझ सकें। क्योंकि हज जैसा आप बड़ा फ़राइज़ अदा करने जा रहे हैं, तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए और आपकी जानकारी भी बड़ी होनी चाहिए, जो आपको हम लगातार देते रहें। शुक्रिया।